बंडप्पा कासिमपुर ने बताया कि हमारे जुल्फ़िकार हाशमी साहब एक काबिल लीडर थे। उन्होंने संगठ कर एक एमएलए बने थे और पूरे कर्नाटक में एक ही बीएसपी सीट आई थी। उनका जो जद्दोजहद लोगों में। This video is sponsored by Hillingtree Hospital near Nehru Stadium, Al-Baik Family Restaurant opposite Guru Nanak Gate, TMK Enterprises Authorized MI Store opposite Sai Fabric, and Hope Chest Hospital behind Nandi Petrol Pump. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली इज़्ज़तदार पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, आज हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मैं जेडीएस में ज्वाइन हुआ और उसके बाद मुझे बीएम फारूक साहब जो हमारे एमएलसी है कर्नाटक के और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है जेडीएस के, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कर्नाटक के अंदर आपने जो अक़लियतों के बजट के लिए आवाज़ उठाई, ये काबिल तारीफ़ है आवाज़। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं रियासत कर्नाटक के अंदर बिलखुसूस चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, अक़लियतों को निशाना बनाते हुए अक़लियतों के बच्चों के तालीमी स्कॉलरशिप और बिज़नेस के लिए जो लोन्स मिलता है उसमें कटौती करते आ रहे हैं। दिन ब दिन अक़लियतों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जबकि भारत का संविधान इस बात में कहता है कि भारत के अंदर रहने वाले अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हो और उनका डेवलपमेंट हो। मगर बीजेपी सरकार संविधान के जो है ना हटके ही काम कर रही है, अक़लियतों के बजट को नज़रअंदाज करते जा रही है और अक़लियतों को जो है ना कमज़ोर बनाने पर काम कर रही है। जबकि कई किस्म के हमको जो है ना बिज़नेस लोन मिलते थे, माइनॉरिटी से कार मिलती थी अक़लियतों के वास्ते, मगर केएमडीसी के अंदर वो कार का लोन का सिस्टम ख़त्म हो गया। ऑटो दिया जा रहा है 3 व्हीलर और उसको 75,000 सब्सिडी है, जबकि कार को जो है ना 3 लाख सब्सिडी वाली कार मिलती थी। तो ये एजुकेशन के अंदर भी हमारे को जो है ना नज़रअंदाज किया जा रहा है, स्कॉलरशिप में रुके हुए हैं, कई तरह से माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट को रोका जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें इस बात की खुशी है और हम इस बात से तस्लीम करते हैं और इस बात के काबिल तारीफ़ है बीएम फारूक साहब का जो स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आपने जो आवाज़ उठाई और जो आपने हुकूमत को डिमांड किया कि जल्द से जल्द 300 करोड़ का बजट अक़लियतों के लिए रिलीज़ किया जाए। ये हम इस बात की बिदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट वसीम किरमानी और हमारे नबी कुरैशी साहब माइनॉरिटी विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम मिलकर जो सुना इस बात का खैर मकदम करते हैं और आने वाले इंतखाबात रियासत कर्नाटक के अंदर जो असम्बली इंतखाबात है, अवाम से गुजारिश करते हैं कि जेडीएस के हाथ मजबूत कीजिए। वाहिद जेडीएस एक ऐसी पार्टी है जो तमाम तबक़ात को लेकर चलती है और इंशाअल्लाह जेडीएस की सरकार आएंगी तो हम बिलखुसूस अक़लियतों के शादी मुबारक स्कीम वगैरह ये जितने भी स्कीम्स हैं उसको जल्द से जल्द चालू करेंगे और अक़लियतों को भरपूर इस्तेफ़ादा दिलाएंगे बोलकर हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और बीएम फारूक साहब का बिदर ज़िले की तमाम अक़लियतों की तरफ से उनका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं माइनॉरिटी ज़िला अध्यक्ष, मैं हमारे मास मीडिया के ज़रिए से पब्लिक तक एक बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे गंगा जमुना तहज़ीब है और हिंदुस्तान की आज़ादी में कई उलमाए दीन ने क़ुरबानी दी है। और कर्नाटक में जो एक्शन हुआ है, ये हैदराबाद कर्नाटक के डेवलपमेंट में भी कई मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम हुआ है। और हैदराबाद कर्नाटक जब ये आज़ाद हुआ है उसी तरीक़े से मुसलमानों के जो स्कीम्स हैं और मुसलमानों के डेवलपमेंट के जो गवर्नमेंट के फ़ायदे हैं वो मुसलमानों से छीन लिए जा रहे हैं। और पिछले 40,000 बच्चे तालीम से महरूम हो गए क्योंकि वो लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, वो लोग है ना उनके घरों में खाने को देंगे। तो गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए एक बजट था, वो बजट को भी ख़त्म कर दिए। ऐसे मुसलमानों के कई स्कीम उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। इसीलिए हमारे बीएम फारूक साहब मुसलमानों के लिए एक जनता दल के एमएलसी है, एक अच्छे आदमी है और उनके ख़यालात अच्छे हैं। और जनता दल में जो लीडर है उनके ख़यालात अच्छे हैं और उनका जहन अच्छा है, कोई ज़ात पात नहीं है जनता दल में। इसीलिए मैं सारी अवाम से अपील करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में और आने वाले हालात के हिसाब से हमारे श्री बंडप्पा कासिमपुर ने बताया कि हमारे जुल्फ़िकार हाशमी साहब एक काबिल लीडर थे। उन्होंने
संगठ कर कर एक एमएलए बने थे और पूरे कर्नाटक में एक ही बीएसपी सीट आई थी। उनका जो जद्दोजहद लोगों में मिलना जुलना, उसीलिए अवाम है ना एक दूसरे के ताल्लुक़ से, उनके वर्क से उनको एमएलए बनाती। पैसे से नहीं बनता आदमी का रिलेशन, एक दूसरे के अच्छे ख्यालात, लोगों की मदद करना, लोगों का हर चीज़ देखने के बाद उन्होंने एक एमएलए बना। हमारे लईकुद्दीन साहब एक मरहूम बेचारे, उन्होंने भी है ना एक बिदर में एमएलए थे, उन्होंने भी एक बार चेयरमैन बने। और कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मिसालें हैं। तो हम मुसलमान लोग जब इक़्तिदार के अंदर जब जाके असम्बली में बैठेंगे तो हमारे आवाज़ें उठेंगे। हमारे में ना इत्तेफाक है कि असम्बली में बैठ रहे नहीं, हमारे कई स्कीम हमसे हट जा रहे। उसीलिए मैं सारे लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले हालात हमारे लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत तकलीफ़देह है। हम लोग गौर और फिक्र कर कर ये स्कीम को धरने देकर, और हमारा हक़ हम मंगना है। हम हिंदुस्तानी, हम जमहूरी मुल्क में रहने वाले हैं, हम देश के वासी हैं बोल के हम लोग ये जो भी स्कीम है इसको छोड़ना नहीं है। फिर रिप्ले लाने के लिए जनता दल ही काम करेंगी, और जनता दल में वैसे लीडर है जो हमारा हक़ मुसलमानों तक, माइनॉरिटी के लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़, जय कर्नाटक।